आपको 4 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर है तेल अवीव से फिर निकल कर आई। तेल अवीव में इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं आपने देखा होगा। तेल अवीव पूरी तरीके से आसमानी आफत से घिरा हुआ है। खास बात यह है कि पूरी सरकार यहीं बैठती है। तो क्या ईरान ने वो कर दिया जो 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में किया था? वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर तो अमेरिका से जुड़ी हुई भी है। 2 जगह आफत टूटी है। एक तरफ उसका पूरा बेस बर्बाद कर दिया ईरान और एक लड़ाका संगठन ने मिलकर। कहां हुआ दिखाऊंगा। और अब तक कह रहे थे ट्रंप कि हम तो ताकत दिखाएंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारेंगे अपने एक शिप को, लेकिन वहीं एक और ऑयल टैंकर फूंक गया। किसने फूंका, किसने हमला किया, वो देखिएगा। और फिर से लेकर चलूंगा आपको उसी खबर पर। जी हां, नेतन्याहू इस समय चर्चा में है। कहां है भैया नेतन्याहू? क्यों वीडियो जारी कर रहे हो भाई? क्यों तस्वीर जारी की जा रही है? सार्वजनिक क्यों नहीं नजर आ रहे? उसको लेकर एक बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट निकल कर आई है वहीं से जहां नेतन्याहू रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमले की रफ्तार और चीजें देखिए। तो ये देखा, एक मिसाइल गिरती है। पहले भी यहां पर कुछ हो चुका था, उसके बाद एक और वहां पर मिसाइल या ड्रोन जो भी गिरा। तेल अवीव में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान ईरानी मिसाइल ने एक वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारी के घर को निशाना बनाया। इस हमले ने ज़ायोनी शासन यानी इजराइल के सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया है और हड़कंप और दहशत जैसा माहौल तेल अवीव में बन रहा है। यानी चुन चुनकर कुछ इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है और लगातार इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखिए दूसरी खबर, ये एक और खबर निकलकर सामने आई है। सिर्फ सायरन की आवाज है, धुआं, आग, एम्बुलेंस वही हर जगह नजर आ रहा है। ये तेल अवीव है भाई। देखिए कितनी भीषण तबाही का ये मंजर है। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग पर उस स्तर पर काबू नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। इनगल्फिंग तेल अवीव, टीएमटी की खबर है कि इजराइल द सिचुएशन इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल एंड फायर्स आर इनगल्फिंग तेल अवीव। तेल अवीव में इस तरह के हालात हैं। और आइए एक और खबर दिखाते हैं। ये देखिए तबाही के बाद, हमले के बाद की जो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, बिल्डिंग खंडर में तब्दील। दावा है कि डिस्ट्रैक्शन कॉज बाय ईरानियन सम्यूनिशंस ऑन इजराइल पर जो हमला हुआ उसके बाद के हालात हैं। वहीं देखिए तेल अवीव की सड़कों पर भी दहशत जैसे माहौल है। ये देखिए हर तरफ धुआं उठता दिखा। यहां पर आगे जा रहे हैं, वहां पर हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये हालात बन रहे हैं वहां पर। ये इजराइल से निकली हुई तस्वीर। आप खुद सोचिए कि तेल अवीव में ये दावा कि सुरक्षित है हर कोई, कैसे, मतलब खास तौर पर इजराइल के सेना का अधिकारी हों या सरकार के हों, कैसे। चलिए, आफत तो अमेरिका पे भी टूट रही है। जरा ये देखिए, आग लगी हुई है, दिख रहा होगा। अब तो ये आपको अमूमन लगता होगा ना, पिछले 28 तारीख के बाद से ये हो क्या रहा है। बस जगह बदल रही है, तस्वीर एक जैसी नजर आती है ना। तो ईरानी ड्रोन हमले की खबर के बाद इराक के बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी कंपाउंड में धुआं और आग। अमेरिका के दूतावास के भीतर हेलीपैड पर हमला हुआ है। ये एपी की खबर है और इन्होंने दावा किया है कि यहां पर हेलीपैड पर हमला कर दिया गया। ये देखिए वहीं से निकली एम्बेसी है, इनका बेस है सब तरफ। ये कुछ क्लोज तस्वीरें भी हैं। मतलब अमेरिका का दूतावास हो या फिर एम्बेसी बेस कैंप हो, कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। ये देखिए एल्बिक यह खबर जिसमें दावा किया जा रहा है यहीं पर हमला हुआ है और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर में ये यहाँ पर कभी कभी हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंड करते थे और अमेरिका की एम्बेसी है भैया, शानदारी रहती है हर जगह, बनाई ऐसा रखा है इन्होंने। इन एरियल व्यू है, ये एरियल इमेज दिखाई जा रही है जिसमें बताया गया कि फायर बैटरी एंड रडार सिस्टम ऑफ द यूएस एम्बेसी एयर डिफेंस सिस्टम इन बगदाद विच वाज बॉम्ब्ड आर एगो। यानी कि हेलीपैड पर जो बना रखा था इन्होंने एम्बेसी के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम था, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ड्रोन से अटैक किया गया ऐसा दावा है। अब आइए जरा तेल टैंकर एक और धू धू करके चलो।
तो ये किसी शिप से ही लिया गया वीडियो है। शारजाह यूएई में जलता अमेरिकी तेल टैंकर। इस युद्ध में ईरान अमेरिका को क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था वाली लाइन का लाइव डेमो दे रहा है। मतलब ये हालात देखिए, अमेरिका बहुत मतलब बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसीलिए ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी गुस्सा है। अब यहां देखिए लंबा जाम आपको नजर आ रहा होगा। दावा यह है कि एब्सोल्यूट चायोस एट द बॉर्डर बिटवीन द एमिरेट्स एंड ओमान, यूएई और ओमान में कुछ इस तरह के हालात हैं। बॉर्डर वाले इलाके पर लोग जा कहाँ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर छिपे हैं, समझ नहीं पा रहे। अब एक रिपोर्ट पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, रिपोर्ट क्या है। Right now in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You can see Netanyahu in fact visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet Shemshesh, where in fact these are the visuals of the right now in. अब ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रूमर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट पीएम बेंजामिन नेतन्याहू स्टेटस आर अनकन्फर्म, वी आर सिटीजंस टू रिले ऑन वेरीफाइड अपडेट्स, एफर्ट आर अंडर वे टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, पीएम नेतन्याहू रिमेन्स कमिटेड टू इजराइल सिक्योरिटी। ये तमाम चीज़ें कमेटी, मैं कमिटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी ये लगातार खबर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक और देखिए खबर ईरान से निकली है तस्वीर। अब ईरान पर हमले की ये खबर है। आपको हमने थोड़े दिन पहले खबर दिखाई थी, खार्ग आइलैंड है जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका कह रहा था कि मतलब धमकी थी कि इस पर अटैक करेगा, इसको कब्जे में लेने की कोशिश होगी, क्योंकि ईरान में तख्ता पलट तो मुमकिन नहीं, कम से कम इस हमले का भुगतान इसी से कर लिया जाए। और इसको लेकर ईरान ने हमला किया है। ये खार्ग आइलैंड पर हुआ हमला है। तो अमेरिका की तरफ से किया गया हमला माना जा रहा है। ऐसी एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए। ये अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाता है, इसीलिए चल रहा हूँ। खार्ग आइलैंड पर ये हमला हुआ है और खार्ग आइलैंड को लेकर हम लगातार आपको बता रहे थे कि अमेरिका के ये खटक रहा है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है ईरान की, वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खार्ग आइलैंड। वो बात अलग है कि ईरान ने कहा था कि अगर उसकी 1 इंच ज़मीन पर भी नज़र रखने की कोशिश की तो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसको लेकर ईरान सेज इट हैज़ शॉट डाउन 111 डाउन जो ड्रोन्स है सिंस स्टार्ट वॉर। बताया गया कि अब तक 111 ड्रोन मार गिराए हैं ईरान की तरफ से। ये दावा, कई ड्रोन ईरान में घुसे भी, कई मिसाइल्स घुसी हैं, ऐसा भी बात सच है। अब देखिए, ईरान की मीडिया ने भी कंफर्म किया है कि अमेरिका ने उनके खार्ग आइलैंड पर हमला किया और ये खार्ग आइलैंड ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उस पर हमला करके इस पर माहौल बनाने की कोशिश। अब देखिए, CNN के मुताबिक ईरान विचार कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के टैंकर गुजर सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि तेल का भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में किया जाए। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल व्यापार और डॉलर की ताकत के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। पेट्रो डॉलर की ताकत खत्म हुई तो डॉलर सिर्फ कागज का डॉलर रह जाएगा। जब भरोसा खत्म होता है तो सबसे ताकतवर करेंसी भी गिर जाती है, ऐसा दावा है। फिलहाल पुष्टि नहीं है इसकी। और इन सब के भी तेल अभी फिर से देख लीजिए हालत। तो कुछ ऐसे ही हालात हैं फिलहाल तेल अवीव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ईरान हमला कर रहा है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। अब पॉइंट बन गया है खार्ग आइलैंड। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।